ठीक है, तो आज हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं अब ना ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी कौन सी क्लास की, 12th 11th क्लास की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ये चैप्टर रहेगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो इसमें आगे क्या जो हमारा कॉन्टिनेंट्स थे वो कवर करते हैं 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बाकी सब है ओशनिक वाटर। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पता है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो सबसे पहले मतलब किसने प्रपोज की थी, ऑर्टिलिस ने की थी। पता है ड्रिफ्ट थ्योरी क्यों आई? क्योंकि मतलब एक चीज़ प्रोपोजिशन, एक मतलब ऐसे किसी ने प्रपोज किया कि जो अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये यूरोप है ना, ये सारे अगर मतलब इनकी मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, तो ये ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ये जुड़े ही हुए थे। ठीक है, तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो किसने पहली बार प्रपोज की थी? अब्राहम ऑर्टिलिस ने, और एंटोनियो पेलिग्रेंट ने मैप ड्रॉ किया। फिर एल्फ्रेड वेगनर ने मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को कॉन्सेप्ट थ्योरी दी पूरी 1912 में। वो भी 1912 में ही हुआ था ना, क्या नाम है वो जो हब्बल हब्बल ने क्या दिया हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, वो भी उसमें 1912 में, ये भी 1912 में। तो सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड। अच्छा ठीक है, तो ये क्या बोलते थे, एक टाइम पे क्या था, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, एक कॉन्टिनेंट था, और ओशनिक वाटर भी, मास ऑफ वाटर मतलब एक ही, जैसे ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट डिफरेंट ओशन पढ़ते हैं पीसीस में, वैसा नहीं, एक ही ओशन भी था। तो उसको पेंजिया बोलते थे, जो कॉन्टिनेंट का पीस था फुल, और जो बाकी था ओशन को पेंथलासा बोलते। तो एक टाइम बोलते हैं 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है क्या, गोंडवाना लैंड, पैंजिया किस किस में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया क्या, नॉर्दर्न पार्ट, और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है, अब रीजन बताते हैं कि अच्छा क्यों क्यों हुआ। तो जिग्स ऑफ इट आ जाएगा। अभी हम मतलब पढ़ेंगे डेप्थ में, मैं बस बता रही हूँ इसमें क्या क्या मेन चीज़ है। जिग्स ऑफ इट की वजह से क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनेगा, जो मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ ना चीज़ें, कि अच्छा लाइक व्हाट आर द रीजंस फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। तो उसने क्या क्या बोला, जिग्स ऑफ इट दिया, रॉक डेटिंग। जिग्स ऑफ इट क्या है कि मतलब जैसे जैसे शेप है ना उनकी ऐसे ही, कि पहले जुड़े हुए थे और अब टूट गए हैं, जैसे होते हैं ना टुकड़े, हम वो करते पजल सॉल्व, वैसे है ये। और रॉक्स डेटिंग, और जो इनकी साइड साइड की रॉक्स है ना वो भी ऐसे ही लगती है, एक ही टाइम की थी। टिलाइट, अब देखते हैं हम क्या है, प्लेसर डिपॉजिट्स, ये भी वही लगता है कि मतलब वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं वो भी सेम सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स भी सेम है। तो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, और ये मतलब जो ड्रिफ्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, जो ड्रिफ्ट हुआ मतलब पैंजिया टूटा, क्यों टूटा, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये मतलब क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तभी मैंने ये स्पेशली लिखा है। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ गई। फिर उसके बाद पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी आने लग गई, वो जो जिसमें क्या आर्थर होम्स है वो देता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में वो क्या बोलता है, ये कब देते हैं, 1930 के। जो पहली वाली देते हैं, कब देते थे, पहली वाली दी हुई है 1912 में। ठीक है, और ये नॉर्दर्न पार्ट है और ये सदर्न पार्ट है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी अब आ गई, आर्थर होम्स ने दी है। तो वो क्या बोलता है, जो मेंटल पोर्शन है ना हमारा अर्थ का, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंस। अच्छा, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी वो क्या बोलती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से वो हुआ है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, ये बोलता है नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंस, उसकी वजह से हुआ है। एक सेकेंड मेरे को फिर से एक बार देखने दो। कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग द मेंटल ओशन, दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस, देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी डिस्कार्डेड द, मतलब ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स, these currents are generated due to differences in the mental portion harms all you. There exists a system of such currents in the entire mental portion. ठीक है, this was an attempt to provide an explanation to the issue of force on the basis of the, ठीक है ठीक है, यही था मतलब रीज़न, जो वही पोल फ्लिंग फोर्स, जो टाइडल फोर्स हम बोल रहे थे कि वैसा नहीं, इसके मतलब क्या है कि मेंटल पोर्शन में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से थर्मल डिफरेंस होता है,
उसकी वजह से शायद मतलब ये उन्होंने डिसरिगार्ड मतलब उससे डिस्कार्ड किया था उस वाली थ्योरी को, कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हेस आ जाता है। हेस क्या बताता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1961 में लाता है वो। तो वो क्या बोलता है कि ना यहाँ पे एग्जिस्टेंस पहले मतलब ओशन है जो वो स्प्रेड हो रहा है एंड डिस्ट्रॉइंग इन ट्रेंचेस। हाँ ये मेन था कि मतलब ये बोलता है कि नहीं वो कॉन्टिनेंट नहीं ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है, ओशन है कि जो स्प्रेड हो रहा है एंड डिस्ट्रॉय हो रहा है कहाँ? ट्रेंचेस में। ये हमेशा ही हम पढ़ते हैं मिड ओशनिक रीजेस है ना, या जो भी वॉल्केनिक, हाँ मिड ओशनिक रीजेस में क्या है कि वो क्रस्ट बनाती है और ट्रेंचेस में ये डिस्ट्रॉय होता है ओशन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जो हमारी वो है सी तो आ गया ना, ओशन इज स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इन ट्रेंचेस। फ्लोर आ गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन है, वही जो ये मिड ओशन रिज बोल रहे हैं ना हम। ये रिज क्या है? एक माउंटेन टाइप शेप्ड है जो कहाँ पे है? जो ओशन के अंदर मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ना मिड ओशन रिज जो क्या करती है? वो क्रेस्ट क्रिएट करती है और डीप ट्रेंचेस डिस्ट्रॉयड द ओल्डेस्ट क्रेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेंजी, पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन। तो अभी तक कौन कौन पढ़े हमने इसमें? एक तो ऑर्टलिस जिसने बताया, पेलिग्रेन जिसने वो जिसका मैप बनाया, फिर एल्फ्रेड वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी जिसने, फिर उसके बाद आर्थर होम्स आ गया जिसने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी, हेस आ गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग किया, फिर मिड ओशनिक रिज आ जाएगा क्रिएट क्रेस्ट, डीप ट्रेंच आ जाएगा। मिड ओशनिक रिज में क्या होता है? क्रेस्ट क्रिएट होती है। डीप ट्रेंच क्या होता है? जहाँ पे डिस्ट्रॉयड होती है ओल्डर क्रेस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है? मैकेंजी एंड पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन, इन्होंने 1967 में क्या डिस्कवर किया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। पहले तो उसने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये क्या है? ये क्या बोलता है? इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव बट द प्लेट्स कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट मूव्स। जो प्लेट्स है ना, हमने अब देखो पढ़ते ना टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करी तभी अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो ऐसी प्लेट्स हैं जो मूव करती है जिससे क्या होते हैं मतलब वो मूव कर रही हैं, प्लेट्स मूव कर रही हैं हॉरिजॉन्टली ओवर एस्थर्नोस्फेयर में। एस्थर्नोस्फेयर कौन सा आ गया? जो अपर मेंटल वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो ये आपका देखो हमने सिर्फ 7-8 मिनट में ये एक चैप्टर कवर कर लिया। और अब मैं आपको बता रही हूँ यही चीज़ हम अब डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि अच्छा कैसे कैसे मतलब स्टोरी पढ़ेंगे, पर मेन चीज़ जो लर्न करने वाली है वो यही है।